नमस्कार। मेरी बहन की वेट जर्नी की डॉक्यूमेंटेशन चलती है योगा का। धीरे धीरे व्लॉगिंग को शुरू कर देंगे। डेली क्या खाते हैं बताएंगे आपको। आज तो बेसिक एक्सरसाइज। कोई बॉडी पे प्रेशर कभी नहीं करना है। पहले नॉर्मल बॉडी मूवमेंट, हाथ पैर का मूवमेंट इम्पोर्टेंट है। कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। योगा मन से आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। बेसिक मूवमेंट, रूल्स रेगुलेशंस में सिर्फ सांसों पे ध्यान। लाइफ में सांसों पे ध्यान इम्पोर्टेंट है। बॉडी माइंड एंड सोल। ठीक, चलो बॉडी मूव करना है, बस बेसिक मूवमेंट करना है। सवेरे उठ के कमर हटाना है, मूव करना है, माइक्रो मूवमेंट्स करते रहना है। माइक्रो मूवमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आसना से पहले सबसे पहले बॉडी में माइक्रो मूवमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो मूवमेंट्स से ही बॉडी में जो आपने रेस्ट लिया है रात भर की 8 घंटे की या 4 घंटे की, उसमें बॉडी पूरी की पूरी अंदर में एयर होती है, उसकी वजह से ही बॉडी से आवाज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप सवेरे उठ के यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऐसा रख के छाती टच करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, ऐसा हाथ रखेंगे और ढेल करके छाती को टच करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स करेंगे। फिर अपर बॉडी पार्ट को ओपनिंग के लिए यूज़ करता है। बॉडी से आवाज़ आएगी कड़क कड़क कड़क। पहले ऐसे छाती टच करने की कोशिश, फिर रिलैक्स। अभी सेम चीज़ ही करेंगे। इसको 2 से 3 बार होने के बाद अपने हाथों में ऐसे रख लेंगे और कोहनी को लगाएंगे और छाती टच करने की कोशिश करेंगे। वो भी 3 बार करेंगे। हाथ ऐसे और छाती को टच करने की कोशिश। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सुस्त व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। फिर आज है तारीख 1 मार्च, नया दिन नई शुरुआत। चलो चलो पहले कमर घुमाएंगे। आज थोड़ा बॉडी अमाउंट कर लेंगे और थोड़ा बॉडी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। नॉर्मली बॉडी मूवमेंट करना इम्पोर्टेंट है। लोअर पार्ट फॉर द बॉडी की मूवमेंट्स कम होती है जो घर पे रहते हैं। इसीलिए कभी अगर योगा क्लास ज्वाइन भी करते हैं, जो अच्छा टीचर होगा उसको लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पे ज़्यादा काम करवाएगा। फिर कुछ टाइम बाद एंटी क्लॉकवाइज बॉडी की मूवमेंट अवेयरनेस के साथ, ब्रीथ के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल। फिर थोड़ा पॉज करेंगे। आज थोड़ा बहुत हिप डिस्टेंस में करेंगे। इनहेल करके एक्सहेल करके तो सामने जाने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे। ये पीछे बटक्स रहेगा और ये मुड़ेगा नहीं। जितना हो सके कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इनहेल करके आप एक्सहेल
एक्सेल करके डाउन। आप अपने पैर साइड राइट रख सकते हैं या फिर एक साथ रख सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार। अभी करेंगे फिर से इनहेल और फ्रंट बेंडिंग करेंगे, हस्त पाद हस्तासन की तरफ जाएंगे। जिस कंफर्टेबिलिटी के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। उसके बाद नील करके अप, रिलैक्स। फ्रंट बेंडिंग बोलते हैं पाद हस्तासन। पाद होता है पैर, हाथ होता है हाथ, और हस्त पाद की तरफ जाता है तो पाद हस्तासन। चलिए फिर से लास्ट राउंड करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। स्ट्रेस आएगा काफ मसल्स पे आप ये एक्सरसाइज करोगे तो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सर लगाते हैं एक्चुअली, अगर हो सके तो थोड़ी बॉडी वार्म अप के बाद, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो पहुंच जाती है। ठीक है, अब जब जब भी हम फ्रंट बेंडिंग करें या बैक बेंडिंग करें तो उसके ऑपोजिट एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है। अभी हम करेंगे हस्त उत्थान। एक्चुअली हम सारे के सारे सूर्य नमस्कार का 12 एक्सरसाइज का वार्म अप ही करते हैं। हस्त उत्थान करेंगे कैसे? दोनों पैर साथ में या अलग, जैसे आप कंफर्टेबल हो। इनहेल करके पीछे जाएंगे, इनहेल, एक्सेल, वापस। जितना देर हो सके उतना देर रहना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, याद रखिएगा। बॉडी को अपने हिसाब से बढ़ते रहना चाहिए। इनहेल, से कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जितना बॉडी जाएगा उतना दूरी पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ तो आपका टारगेट वो हो। धीरे धीरे बॉडी में इम्प्रूवमेंट होती है। मेरी प्रैक्टिसेस 2 से 3 साल की थी, इसलिए ऐसा हुआ। आपकी प्रैक्टिस, आपकी बॉडी जवाब देगी, लेकिन योगा डेली करते रहने का। फिर से करेंगे, इनहेल करके बैक जाएंगे, इनहेल, एक्सेल। जब बैक बेंडिंग कर लिए हैं तो फिर से थोड़ा सा जो पाद हस्तासन है उसको करेंगे, इनहेल, और ट्राई करेंगे नीचे जाने का। थोड़ा देर रुकने के बाद रेज अप, रिलैक्स। इसको और एक राउंड करेंगे क्योंकि बैलेंस बनी रहनी चाहिए बैक बेंडिंग फ्रंट बेंडिंग में। फिर से इनहेल, एक्सेल, रिलीज। ठीक, जब भी फ्री मिले, बॉडी में रिलैक्स हो, बॉडी रोटेशन चलती रहनी चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अभी फिर करेंगे वृक्ष आसन, जो हम लोग करते जा रहे हैं 2 दिन से। बैलेंसिंग ऑन द 2 पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड करेंगे। राइट साइड में बैलेंस हो गई है। शिव पार्ट है, मेल पार्ट, और इनहेल करके अप और रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार। सांसों पे ध्यान, नासिका पे आंखें टिकी रहेगी एक पॉइंट पे। उसके बाद रिलीज। फिर सेम चीज,
लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड होता है शक्ति की फीमेल पार्ट ऑफ द बॉडी। और फिर पहले फिक्स करेंगे एक साइड, पहले बॉडी बैलेंस, फिर करेंगे इन्हें अप वृक्षासन पे। कंसंट्रेट करेंगे एक फिक्स पॉइंट पे, वो कोई भी हो सकता है, आपकी नाक की टिप या कोई कैमरा या कोई शीशा या कोई भी सामने का एक पॉइंट फिक्स कर लीजिएगा और कंसंट्रेशन बना के सीधा का सीधा ऐसे ही खड़े रहेंगे फॉर सम टाइम। इसके बाद अगेन कम टू बैक बेसिक्स, ताड़ासन नॉर्मल। फिर से रिपीट करेंगे। राइट साइड पे बैलेंस करने की कोशिश, नेल हैंड इधर सेट, पहले बैलेंस, फिर नेल अप, सीधा आंखों से आंखें, फिर रिलीज। फिर करेंगे राइट लेफ्ट साइड पे बैलेंस, एक्सेल। चलो बॉडी थोड़ी शेक करेंगे। बॉडी मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए, बॉडी को सुस्त नहीं होना है जब तक योगा करते रहे। अभी हम करेंगे बेसिक ताड़ासन, जो कि हिप उठा के, ऐसा बोला जाता है कि समय रहते अगर आप कर लिए तो इसमें ही हाइट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। चलो उठाएंगे पैर, हाथ उठाएंगे और इसको पूरा सीलिंग की तरफ देखेंगे। रिलीज। फिर से एक राउंड करेंगे, इनहेल और उठाएंगे हील्स, रिलीज। अपने सुविधा अनुसार इसको करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन करते जाना है, डेली प्रोग्रेस होते जाना है। फिर से वापस करेंगे, रिलीज। अभी ताड़ासन पे वॉक करेंगे थोड़ा सा, अप साइड एंड बैक साइड, हील पे 2 3, मेगा मैट पे वॉक करेंगे थोड़ा देर, हील पे वॉक करेंगे। ये वजन बढ़ाने में काम आता है, बॉडी मूवमेंट इम्पोर्टेंट है, करते जाना है, करते जाना है, रुकना नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार बस करते जाना है। रिलीज, रिलैक्स। शोल्डर में थोड़ी दर्द हो जाती है जब हाथ ऊपर करते हैं, थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा मूवमेंट करते जाना। जब थोड़ा रिलैक्स करने का मन हो तो गला को ऊपर नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर थोड़ा सा इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसको सर्वाइकल की इशू है, सर्वाइकल, वो मूवमेंट्स करने से पहले डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, हम रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। स्लोली स्लोली माइक्रो मूवमेंट्स करते रहें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अभी करेंगे त्रिकोण आसन, साइड फैट के लिए हेल्पफुल होता है। ट्रायंगल पोज, बॉडी को पहले एक बार मैं करके दिखाता हूँ, मैट पे ऐसे ही के टाइम करना है, ठीक है। पहले नॉर्मल है, फिर बॉडी इधर, कूद के जा सकते हो तो कूद के जाओ, नहीं तो
नॉर्मली चले जाओ 3 से 4 फीट की दूरी पे, 3 से 4 फीट की दूरी पे जाएंगे। फिर एक टो, मतलब एक टो थोड़ा अंदर जाएगा और एक टो बाहर जाएगा, ये एंगल रहेगा। और फिर दोनों हाथ ऑपोजिट में ऐसे, फिर एक्सेल करके नीचे, जितना हो सके अपनी सुविधा के अनुसार। नहीं हो तो टो पकड़ लेंगे, ट्राई करो। जहाँ तक जाता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नीचे जाने का नहीं है, सामने मूवमेंट नहीं होना है। उधर थोड़ा सा ये, हाँ उधर पकड़ लेंगे, इधर पकड़ लो और इसको उठाओ और ऊपर देखो, इसको ऐसे, हाँ बस। बॉडी सामने जितनी नहीं आएगी उतनी बेस्ट है। वापस आ जाओ, मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। देखो, पहले नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा, जंप करके जा सकते तो जंप करके जाएंगे ऐसे, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, फिर हाथ आगे, फिर थोड़ा कमर पे फोकस करेंगे, यहाँ से हमको जाना है, ठीक है। और ये सामने बॉडी ऐसे सामने नहीं जाना है, ठीक है, बॉडी सामने नहीं जाना है, ठीक है। ट्राई करना है कि स्ट्रेट रहे और यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ तक जान दे, लेकिन बॉडी स्ट्रेट होना है, ये बॉडी स्ट्रेट होना है, सामने नहीं जाना है। ट्राई करेंगे और ऐसे, ये पोजीशन मिडिल फिंगर की तरफ देखेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी, फिर रिलीज। वापस जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। अभी फिर से मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट राउंड एक बार। वैसे जंप हो गया है, अब तो यहाँ देखो 3 फीट के बाहर ही हो गया, पता चल गया है। एक पैर अंदर एक पैर बाहर, हाथ स्ट्रेट, टिप ऑफ इधर जाएगा, स्लोली स्लोली मूव करेंगे, जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोर जबरदस्ती नहीं करना है बॉडी को, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। नी तक जाता नी पकड़ लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, पकड़ लो उसको, पकड़ना, ऊपर देखो, बस चलते रहना है, कोर्स कंप्लीट करते रहना है। अपनी बॉडी अपनी प्रोग्रेस के अनुसार, दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है कि वो पहुंच गया है, यहाँ तक पहुंच गया है, मैं भी कर लेंगे, लेकिन समय के साथ उसकी प्रैक्टिस, उसका खान पान हमको पता नहीं होता है, उसकी जेनेटिकल और भी अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हर कोई सेम नहीं होता है, कोई काला कोई गोरा, कोई लेफ्टी कोई राइटी, कोई गुस्सा ज़्यादा करता है, कोई अलग अलग है। तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, सबकी अलग अलग प्रोग्रेस अलग अलग टाइप की होती है। स्लोली स्लोली आपकी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एक चीज़ आपके हाथ में है, वो है डिसिप्लिन, मात्र डिसिप्लिन आपके हाथ में है, और कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं। आप साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, कोई अलग अलग लोग हैं, कोई फॉरेन से है, कोई और कहीं से है, सबका खान पान अलग है, सबका अलग अलग तरीके से जीते हैं, सबका जॉब अलग अलग है। तो फिर अभी आ जाएंगे, हम बैठेंगे, बेसिक बैठेंगे आज करेंगे। देखो मलासन पे बैठेंगे, इससे जांघों पे आती है। जब हम पानी पीते हैं मॉर्निंग पे तो इसी पोज में पीने के लिए बोलते हैं। बचपन पे हमारे ज़माने पे ऐसा डायलॉग मारते हैं, मतलब ऐसे पहले जो होता था पोटी में इंग्लिश वाले नहीं होता, चेयर पोज, उसको चेयर पोज में होता है आजकल एक फुट। लेकिन मल आसन पे
पोटी एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। तो वॉशरूम जाते हैं, ऐसे डायनेमिक मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। कभी आपको लगे कि नहीं आ रही है पोटी, तो आप इस पोज में बैठेंगे तो थोड़ा प्रेशर बनता है। चेयर पोज में आप आजकल पोटी कर रहे हैं, इंग्लिश वाला जो होता है उस पर प्रॉब्लम तो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें पूरा क्लियर नहीं होता है। इसमें ऑटोमेटिकली पेट में प्रेशर आता है मलासन में बैठेंगे तो। अभी डायनेमिक करेंगे, जब भी पोटी में प्रॉब्लम आए तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, आपका अपने आप पेट क्लियर हो जाएगा। स्लोली स्लोली बॉडी मूव करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लाइफ में प्रोग्रेस स्लोली स्लोली होता है, बस करते जाना है, करते जाना है। बॉडी मूवमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। कोई डेस्क जॉब में है, कोई हाउस वाइफ है, बॉडी मूवमेंट सबकी अलग अलग है। किसी की लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में मूवमेंट है, किसी में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मूवमेंट है। डायनेमिक पोज, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। जब भी कोई एक्सरसाइज करे तो याद रखिएगा ये जो है पार्ट ये मुड़ना नहीं। ऐसे ही बैठा हूँ तो ये स्ट्रेट है, जितना स्ट्रेट रहेगा उतना आपकी स्पाइन आपकी एज को डिफाइन करता है, आपकी उम्र को डिफाइन करता है। जितना स्ट्रेट उतना ही अच्छा। जस्ट रिलैक्स इन दिस पोजीशन। जितना देर बैठ सको, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, बस बैठना जरूरी है। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स का मतलब होता है बॉडी की माइक्रो मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो मूवमेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक, चलो उठा लो इसको। चेक करेंगे, उसको एंगेज रहेगा। हाफ लोटस पोज। Nail up, sit down. 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 Release. बॉडी चेक करेंगे। Nail up, sit down. Nail up, sit down. Nail up, down. Nail up, sit down. Nail up, sit down. बॉडी को मूवमेंट रखेगा। अब आज करेंगे, ये देखिए, फ्रंट बेंडिंग। एक साइड में, पूरी साइड में ये एंगेज, आंखों सामने, दृष्टि सामने। इनहेल करके अप, एक्सहेल डाउन। जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाएगा, ये मुड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। उठाओ, उसको जबरदस्ती पकड़ना जरूरी नहीं है। नेल जहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक पकड़ो, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक पकड़ो। को मोड़ना नहीं है, स्पाइन नहीं मोड़ना है, यहाँ पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, जहाँ तक जाता है पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जा रहा है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि पकड़ना ही पकड़ना है उसको।
एक्सेल जहाँ तक जाता है। जैसे मेरी भी बहुत दिन से प्रैक्टिस छुट्टी हुई है तो नहीं, नाक टच नहीं होता, जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाए। इनहेल एक्सेल, धीरे धीरे बॉडी खुलेगी, काफ मसल्स पे आवाज आएगा, दर्द होगा। अब फिर से करेंगे ऑपोजिट साइड से, प्रोसेस सेम रहेगा। ये इधर, ये विक्टो इधर, इनहेल करके अप, एक्सेल करके डाउन। देखिए यहाँ दर्द देगा आपको बहुत, जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाए, लेकिन दर्द तो देगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मुझे भी अपनी बॉडी को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाना है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इनहेल एक्सेल, फिर दूसरे लेग से फिर से करेंगे। इनहेल एक्सेल, थोड़ा शेक कर सकते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हो तो इधर जोर आएगा, लेकिन अपने बॉडी के अनुसार। फिर इनहेल एक्सेल, बॉडी, इनहेल एक्सेल। ओ बॉडी में दर्द, काफ महसूस में। एक्सेल। अभी दोनों साइड से करेंगे, दोनों लेग सामने। इनहेल एक्सेल, ओ अभी थोड़ा देर स्टे करेंगे, तब तो इम्प्रूवमेंट होगा। थोड़ा एक्सेल करेंगे, चलो। एक्सेल, दर्द दे रहा है बहुत, दर्द तो देगा, दर्द के आगे जीत है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। इनहेल एक राउंड में ऐसे करके दिखाता हूँ, इसका ध्यान रखना, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं मुड़ना, ठीक है। जितना जाता है उतना जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि माथा लगाना है, नाक लगाना है। रिलीज। चलो अभी करते हैं लास्ट सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद हम आज का क्लास एंड करेंगे। 6 राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार का, उसके बाद चैंटिंग, फिर क्लास एंड। 1 फीट अपार्ट खड़े होंगे, सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे फिर से। एक्सेल, आदस्तासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, आदस्तासन, हस्तोत्थान, प्रणामासन। चलो जिसको पहली बार देख रहा है उसको पूरे स्लोली एक बार बता देते हैं। इनहेल एक्सेल, प्रणामासन, हस्तोत्थान, एक्सेल करके पादहस्तासन, अश्वसंचालनासन, पर्वत आसन, नी डाउन, चेस्ट डाउन, हिप अप,
अष्टांग नमस्कार इनहेल करके भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर अश्व संचालन आसन, फिर पादस्तासन, फिर हस्तोत्तान और प्रणामासन। अभी 4 राउंड जल्दी जल्दी करेंगे ब्रीथिंग के साथ। आप भी करिए। लेट्स से last 2 round. रिलैक्स। चलो चलो शवासन में चलो। हाँ, पूरी बॉडी अपार्ट, हथेली सीलिंग की ओर। रिलैक्स, ब्रीथिंग पे ध्यान, पूरी बॉडी पे ध्यान, पूरी बॉडी पे ध्यान। पूरी एक्सरसाइज करते हुए क्या क्या बॉडी पे कहाँ पेन आया हुआ है उसको देखेंगे। कहाँ कहाँ बॉडी में सेंसेशन हो रही है उसको देखेंगे। हथेली स्काई की ओर, आकाश की ओर। रिलैक्स 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 करेंगे। रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। जब पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए, लेफ़्ट साइड करवट लेके दोनों पैर छोड़ के वापस अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। अपने हाथ छाती की तरफ ओम चैंटिंग एक टाइम, फिर शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। Rub your hands and rub faster, more faster, and transform the energy to the whole body. And just raise your hands, open your eyes, and thank you to God. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe, for this wonderful day. For able to do the breathing, able to have the heartbeat, and I'm alive. Thank you so much. Have a great day.